लास्ट टाइम मैंने व्यू ऑल एम्प्लॉयज सिखाया था आपको। जब मैंने व्यू ऑल एम्प्लॉय किया तो यहाँ पे मैंने आपको डेटा टेबल लगाना सिखाया था। जैसे कुछ भी आपने सर्च करना हो, और साथ में मैंने यहाँ पे बटन्स लगाए थे और ये बताया था कि जिस भी रो के सामने मैं क्लिक करूँगा तो वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक पेज अपडेट का ओपन होना चाहिए। तो आज सबसे पहले तो मैं डिलीट का कोड करवाने जा रहा हूँ कि जिस भी रो के सामने मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो रो मेरे पास डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अगर किसी को ये लेक्चर नहीं आता तो इसका वीडियो जो है वो अवेलेबल है, प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिए, इसको कवर अप कर लीजिए। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो उसके सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पेज देखते हैं। यहाँ पे इसका जो यूआरएल पाथ है वो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले। तो हम कोड में चलते हैं। सबसे पहले कॉमन ऐप में यहाँ पे यूआरएल्स में जाएंगे तो ये रहा एम्प्लॉय डिस्प्ले। एम्प्लॉय डिस्प्ले पे हमारे पास एक फंक्शन ओपन होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्प्ले ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्टोल, ये सारा कुछ इसको डिस्प्ले कर रहा है और ये डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल पर जा रहा है। तो टेम्पलेट्स में चलते हैं जी। डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, ये मेरे पास पेज है जहाँ पे हमने डेटा टेबल वगैरह लगा रखा है और ये सीडियंस वगैरह डाले हुए थे लास्ट टाइम, जो कि हमारे पास पेजिनेशन का काम करते हैं और सर्चिंग का सॉर्टिंग का काम करते हैं। और ये हमने टेबल बनाया था। यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रखी है मैंने। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो बटन्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो बटन है डिलीट बटन है। जैसे जैसे ये लूप चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उतने डिलीट एंड अपडेट बटन बनाता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। जैसे ये डिलीट है तो जैसे हम ऑनलाइन में चलते थे, कोई जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, है ना। अब जब बंदा यहाँ से कैंसिल करेगा तो ये उस हाइपर रेफरेंस में जो मैंने पाथ दूंगा मैं अभी, वहाँ पे जंप नहीं करेगा। यानी कि हाइपर रेफरेंस मैंने डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड का भी बनाना है तो ये यहाँ पे जंप नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, ये डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम के पाथ को फाइंड आउट करेगा यूआरएल के अंदर। अभी तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। रीजन बिहाइंड इज बिकॉज delete underscore record is not available in url.py file, so that's why it's give error page not found। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें एक पाथ बनाना होगा। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं url.py फाइल के अंदर और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ, कॉमा पाथ दिस वन कॉमा व्यूज डॉट, इसी नाम से ही फंक्शन बना लेंगे, नेम इक्वल टू टेबल रो सेलेक्टेड डिलीट। तो जैसे ही ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड पे, तो ये व्यूज़ के अंदर फाइंड आउट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं इसके नीचे ही डेफ, और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट नाम से फंक्शन बना लिया। राइट, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे पास लिख रहा हूँ, पास। लेट चेक इट कि ये कैसे काम करेगा, क्या अब रिकॉर्ड नॉट फाउंड का जो एरर है वो आता है या नहीं आता। मैं क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल एम्प्लॉय पे चलता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड जो है वो उसको मिल चुका है, बट डिडंट रिटर्न अ HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि आपको वो मिल तो चुका है बट आपके पास क्या है कि वो HTTP कोई रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो इस केस के लिए हमें देखो सबसे पहले तो ये भी पता लगाना होगा कि जब मैं किसी भी रो के सामने का डिलीट बटन डिलीट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कविता नाम का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
तो हमारे जेंगो को कैसा पता लगेगा कि मैं कविता का रिकॉर्ड ही डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि डिलीट तो बहुत सारे बटन हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब मैं जिस भी डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो सीरियल नंबर है ये वाला, ये यूनिक होता है सभी का, क्योंकि इस पर प्राइमरी की लगी हुई है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे जेंगो के व्यू फंक्शन को। जैसे मान लीजिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 7 ऑटोमेटिकली पास होगा, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 8 ऑटोमेटिक पास होगा, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 9 ऑटोमेटिक पास होगा। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे वो देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ID इक्वल टू, और 2 करली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर हम लिख देंगे डेटा डॉट सीरियल नंबर। यहाँ पे ये जो होती है ये क्वेरी स्ट्रिंग होती है, इसको गेट मेथड भी बोलते हैं। जब आपने फॉर्म टैग किया होगा तो अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे आप देखोगे, मैंने एक मेथड पोस्ट बताया था, एक गेट बताया था। जब हम गेट करते हैं तो वो यूआरएल से डेटा लेके जाता है। हाइपर रेफरेंस में क्या है कि जब मैं क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड के साथ मैंने क्वेश्चन मार्क गेट डेटा बनाया, इस आईडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं एज योर विश, आप कुछ भी एनीथिंग एल्स आप लिख सकते हो। लेट्स सपोज, चलो मैं जान के यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट्स होती हैं, आपको पता है डेटा प्रिंट करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी हैं। तो जैसे जैसे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डिलीट बटन बनेंगे तो ये लूप जब चलेगी, जैसे ही ये लूप चलेगी यहाँ से, तो ये जब लूप चलेगी उतने ही ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिलीट बटन्स बनाएगा, और ये क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क EMP ID के आगे इसको ये क्या करता रह जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए इस डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ, ये इस डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ, मैं जब ओके करूँगा तो देखो मेरे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे 4 वैल्यू जा रही है, ये देखिए 4 वैल्यू जा रही है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल इस 7 कविता वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 7 जा रही है, ये देखो 7 जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे XYZ वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 10 वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप किसी को क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उतने ही डिलीट बटन बना रहा है। EMP ID सेम है, बट सभी को वो क्या कर रहा है, जितने डिलीट बटन है लाइन बाय लाइन वो क्या कर रहा है, सभी को वो सीरियल नंबर दे रहा है, जो उस रो का वो डेटा जो है वो प्रिंट कर रहा है, जो उस रो का सीरियल नंबर है। अब हमें इसकी वैल्यू को गेट करना है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो डिलीट रिकॉर्ड पे जाएगा, और डिलीट रिकॉर्ड पे जाके हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो उसकी गेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा गेट कर लेते हैं। यहाँ पे EMP_serial नंबर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड लगेगा, क्योंकि वो URL के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट, और उसकी वैल्यू क्या है, EMP serial नंबर। एक मिनट देखिए, देख लें तो मुझे। तो यहाँ पे EMP ID है ये वाली, ये गेट मेथड होता है बेसिकली जब URL के थ्रू डेटा जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको ये मेंशन कर दिया, ठीक है। EMP ID रिक्वेस्ट डॉट गेट, अगर मेरे पास पोस्ट मेथड होता तो हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अगर हमारे पास तो गेट मेथड है तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट, राइट। अब हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने का सिंपल सा जो वो है वो क्या है, मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं। ये देखो लास्ट टाइम मैंने करवा रखे हैं कि आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट करना तो ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो डिलीट वाला सेम कोड है, बस आपने यहाँ पे वो चीज़ पास कर देनी है। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का, ये वाला जो एम्प्लॉय है, मॉडल जो है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मॉडल है, ये वाला जो एम्प्लॉय मॉडल है। आपने इसका क्या किया, यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट सीरियल नंबर इक्वल टू EMP सीरियल नंबर। तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद मेरे पास रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, दोबारा फैच होना चाहिए, फ्रेश रिकॉर्ड। तो मैंने क्या किया, दोबारा एक रिकॉर्ड सारा का सारा फैच कर लिया, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। जब वो उसको डिलीट कर देगा दोबारा वो रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपना दोबारा अगेन फैच करेगा, तो OBJ में डाल देगा, और अगेन दोबारा हम क्या करेंगे, उसको उसी पेज पर लेकर चले जाएंगे जिस पेज पे आप डिलीट कर रहे हो। तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML, और OBJ को मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, और रन करके हम इसको देखते हैं।
व्यू ऑल एम्प्लॉय, और मान लीजिए मैंने ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है XYZ वाला, तो देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता। इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो डिलीट हो गया, परफेक्टली काम कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने रोहन कुमार को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा तो वो यहाँ से भी डिलीट हो रहा है, ठीक है। पवन कुमार को करते हैं डिलीट, तो वो भी डिलीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसमें जाकर देखूँ तो यहाँ से भी रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। देखो जैसे मैं शाम को डिलीट करना चाहता हूँ, 9 नंबर का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से जब मैं उसको डिलीट करूँगा तो देखो शाम भी डिलीट हो गया, और इधर जब मैं जाऊँगा तो देखो यहाँ से शाम भी डिलीट हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई एडमिन सेक्शन बना रहे हैं, तो एडमिन सेक्शन में हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले के साथ साथ हमें मैनिपुलेशन चीज़ें भी देनी पड़ती हैं, जैसे डिलीट, अपडेट, सर्च, ये सब आपको लगाना पड़ता है। तो डिलीट का कोड तो मैंने करा दिया है, अब मैं जो नेक्स्ट आगे करा रहा हूँ अपडेट का कोड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपडेट का भी सेम कंसेप्ट ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे कि जब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले तो वो मेरे पास अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करेगा, और इसको भी कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो इसका भी वही तरीका है सेम जो डिलीट वाला है। हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे सेम चीज़ है EMP ID इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा डॉट सीरियल नंबर, ठीक है, ये वाला जो सीरियल नंबर है। अब ये जाएगा अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड पे, तो इसको भी हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं यहाँ पे urls.py फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसके आगे मैंने कॉमा लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने पाथ इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे मैं व्यूज डॉट कॉमा नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल रो सिलेक्टेड अपडेट, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो, एनीथिंग एल्स। अब ये इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा हमारे व्यू के अंदर, तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैफ, यहाँ पे रिक्वेस्ट, इसके आगे मैंने कॉलन लगाया, यहाँ पे वही EMP अंडरस्कोर सीरियल नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट EMP ID, राइट। तो यही जो चीज़ है, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया है, वो चीज़ आपने, वो वेरिएबल आपने गेट करके लेना है, क्योंकि आपका गेट मेथड चला हुआ है, लाइक दिस। अब नाउ व्हाट आई वांट, कि मैं सिर्फ वही डेटा गेट करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास इस सीरियल नंबर से रिलेटेड है। तो मैंने लिखा obj इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट सीरियल नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय सीरियल नंबर। तो ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को फैच करेगा, और हमें एक नया पेज बनाना होगा जहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को लेकर जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट EMP डॉट HTML, और यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ रिकॉर्ड कॉलन OBJ, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, इस 6 सीरियल नंबर को मेरे पास यहाँ पर भेजेगा व्यू के अंदर। यहाँ पे मैंने उसको गेट कर लिया, उसके बेस पे मैं क्या करूँगा, उस पूरी रो को गेट कर लूँगा, यहाँ पे उस पूरी रो को मैं गेट कर लूँगा, उसको OBJ में डाल दूँगा। अब जब मैं OBJ में डालूँगा, मैंने रिकॉर्ड को साइन कर दिया, तो हमें नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, एक फॉर्म टैग बनाना होगा। उस फॉर्म टैग की इनपुट्स के अंदर मुझे सारी चीज़ें, मतलब कि जो जो मैंने गेट की हैं वो यूज़र को दिखानी पड़ेंगी कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं इसका ये डेटा है, आपने क्या अपडेट करना है। उस टेक्स्ट फील्ड को आप एडिट कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे पहले एक टेम्पलेट बनाते हैं। मैंने एक टेम्पलेट का नाम रख रहा हूँ मैं, वही जो पेज का नाम था अपडेट अंडरस्कोर EMP। तो मैंने एक फॉर्म ये चीज़ बना ली, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर टैग लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म
एक्शन इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे अपडेट EMP मेथड It's 10 o'clock. कॉस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू सीरियल नंबर। ठीक है, अभी वैल्यूज़ को मैं खाली छोड़ रहा हूँ तो वैल्यू को मुझे फिल करना होगा। अभी जहाँ पे मैंने इसको एम्प्लॉय को ऐड किया था ना, वहीं से ही सारा कुछ उठा लेते हैं, नहीं तो ये दोबारा हमें लिखना पड़ेगा। employee.html पेज है ये, बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ से उठा लेते हैं। इसके आगे यहाँ पे ऐसे ये चीज़ मैंने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को वैल्यू असाइन करेंगे जो ऑटोमेटिकली वो क्या आएगी वहाँ से मेरे पास मेथड्स के थ्रू आएगी। इक्वल टू मैंने यहाँ पे भी लिख दिया वैल्यू इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ तो ये व्यू की क्वेरी जो है यहाँ पे गेट की जगह लेट्स स्पेसिफाई फिल्टर। देखो जी यहाँ पे ये डेटा गेट हो गया। देखो सीरियल नंबर 6 है, एम्प्लॉय नेम है। तो आपने यहाँ पे जो क्वेरी लगानी है पर्टिकुलर, जैसे ये क्वेरी ये वाली क्वेरी है बेसिकली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू, जो भी आप सीरियल नंबर डाल रहे हो, यानी कि जो भी EMP सीरियल नंबर में जा रहा है, ये वो वाली क्वेरी है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपके मॉडल का नाम एम्प्लॉय, ये आपका मॉडल का नाम है एम्प्लॉय, ये वाला एम्प्लॉय, और डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, आपने जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीरियल नंबर डाला वो सीरियल नंबर के पास जाएगा, और उसकी जो मैच कर गया तो उसकी सारी वैल्यूज़ OBJ के अंदर डाल दें। तो मैंने जब यहाँ पे OBJ को प्रिंट करा तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है, यहाँ पे वो ये वाली आउटपुट मेरे पास, यहाँ पे देखो ये वाली आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, इसमें OBJ के अंदर। तो इसको तो मुझे यहाँ पे तो प्रिंट करना नहीं, तो मैं फॉर आई इन OBJ कॉलन प्रिंट आई, लेट चेक इट कि वो क्या गेट करता है लूप में से। तो ये इसने डिक्शनरी गेट की है बेसिकली इसके अंदर से। ये पहले वो लिस्ट थी, तो लिस्ट के अंदर से उसने डिक्शनरी गेट किया है यहाँ पे इस लूप ने, ये वाला जो लूप है। अगर यहाँ पे इस डिक्शनरी के अंदर ऐसे सीरियल नंबर लगा दूँ तो ये सीरियल नंबर प्रिंट करेगा। तो मुझे एक एक करके वैल्यूज़ को अपनी आगे भेजनी पड़ेगी। मैं पहले सभी को यहाँ पे एक एक करके लाइन में प्रिंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हमें इसको रेंडर कराना होगा नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 2 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय नेम है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम को गेट कर लेता हूँ, एंड देन एम्प्लॉय ID, ये मैंने एम्प्लॉय ID गेट कर ली। और देन मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट है, प्रिंट रिकॉर्ड अंडरस्कोर डेटा ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये मैंने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पास कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट चेक इट कि वो प्रिंट। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये चीज़ें गेट होगी, 6 माया 23 मैकेनिकल। तो अब मेरे पास जो ये डेटा गेट हुआ है, मैं एक बार सारा कोड दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हमें एक एक करके वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अब सीरियल नंबर इक्वल टू
रिकॉर्ड ऑफ सीरियल नंबर। पहले मैं सीधा डेटा सोच रहा था कि डेटा भेज दूं, बट डेटा डायरेक्ट भेजने से दिक्कत हो रही है, तो डेट्स वाई हमें क्या करना पड़ रहा है, तो उसको एक एक करके वैल्यू भेजनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट है, इसके बाद कॉमा लगेगा, देन मुझे भेजना है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EMP इक्वल टू EMP कॉलन एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम भेज दिया मैंने, और उसके बाद मेरे पास जाएगा एम्प्लॉय ID, EMP ID कॉलन एम्प्लॉय ID, एंड देन जाएगा मेरे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। कॉमा DPTEPT। ये तो डिक्शनरी आपने कोर पाइथन में की होगी। ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। तो इस सीरियल नंबर को मुझे अपडेट के अंदर प्रिंट कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आप सीधा लिखोगे सीरियल नंबर, फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय का नाम EMP। तो सॉरी, यहाँ पे EMP नेम आएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर, और एम्प्लॉय ID यहाँ पे आएगी आपकी। EMP ID, यहाँ पे EMP ID आएगी, और लास्ट में हमारे पास आएगा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपके पास आएगा डिपार्टमेंट, राइट। तो लेट्स चेक इट कि मेरे पास बॉक्सेस के अंदर वो वैल्यू आती है कि नहीं आती है उसके बिहाफ पे। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, कविता वाले रिकॉर्ड को। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रिकॉर्ड आ गया 7 कविता, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट नहीं आया। लेट्स चेक इट कि कोई माइनर मिस्टेक है। तो एम्प्लॉय ID वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉय ID। तो व्यू में चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे EMP ID लिया हुआ है, एम्प्लॉय ID। तो अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने EMP ID मेंशन किया हुआ है, परफेक्ट है। डिपार्टमेंट में मैंने वैल्यू क्या ली हुई है, DEPT ली हुई है डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैंने इसको गलत लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट। लेट्स चेक इट अगेन। मान लीजिए मैंने करण को अपडेट करना है, क्लिक करा तो ये वही रिकॉर्ड आ गया जिसको आपने यहाँ पे, वो अपने बेस पे क्या कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है और उसको अपडेट कर सकता है। अब यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय ID में अभी भी करली ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो डेटाबेस में पहले तो डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस में तो बिल्कुल सही है एम्प्लॉय ID। इसकी EMPLOYE_ID है। तो व्यू में कोई प्रॉब्लम है हमारे पास। रिकॉर्ड ऑफ डेटा सीरियल नंबर, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय ID यहाँ पे लिख रखा है हमने, एम्प्लॉय ID रिकॉर्ड अंडरस्कोर डेटा EMP एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। एक बार डेटा बेस से मैच, मॉडल से मैच कर लेते हैं यहाँ से एम्प्लॉय डेटा को, जो मैं फैच कर रहा हूँ डिस्प्ले वाले को। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय ID है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, एनीथिंग एल्स, ये तो कुछ भी ले सकते हैं हम। डेट पे जाएंगे तो यहाँ पे ओके, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगी हुई थी, एंगल ब्रैकेट्स मिसिंग था। अब चेक करते हैं। अब एक बार मैं कोड को दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोड बन चुका है, बस अपडेट का कोड रहता है।
मान लीजिए मैंने पायल को अपडेट करना है तो पायल का रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे मिस्टेक है तो ओके, रिक्वायर्ड से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे ये चीज़ बंद हो गई है। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एम्प्लॉय वैल्यू इक्वल टू दिस वन, रिक्वायर्ड ब्रेक टैग लगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी वैल्यू इक्वल टू EMP अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया, करली ब्रैकेट्स बंद की और ये चीज़ होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्लॉय ID में कोई दिक्कत है। सर ये एम्प्लॉय XYZ को अपडेट करा तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID नहीं आ रहा है। Let's suppose if I entered here employee ID, then what happened? एम्प्लॉय ID यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, शायद कोई इनपुट टाइप प्रॉब्लम है। कैशे वगैरह के प्रॉब्लम हो सकता है कोई। देखो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको सही कर देता हूँ करेक्ट। पहले मैं कोड समझा देता हूँ आपको अगेन दोबारा, क्योंकि कोड में काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी इस वजह से। तो व्यू ऑल एम्प्लॉय पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि मैं इस रो को अपडेट करना चाहता हूँ। देखो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अब हम उसको जेंगो को कैसे पता लगेगा कि आप इसी पर्टिकुलर रो को ही अपडेट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, इस अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसके सीरियल नंबर को जेंगो के पास ले जाऊँगा। देखो ये मेरे पास एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID है, ये यहाँ पे 10 वैल्यू जा रही है, और ये किसके पाथ पे जाएगा, अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के पाथ पे जाएगा। सेम एज अगर मैं मान लीजिए करण को अपडेट करना चाहता हूँ, इसका सीरियल नंबर 5 है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस एम्प्लॉय ID की जो वैल्यू है वो 5 सेट हो रही है। अब जब ये अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के पास जाएगा तो ये URL पाथ फाइंड आउट करेगा आपके कॉमन URL.py फाइल के स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन के URL.py फाइल के अंदर। तो यहाँ पे इसको अपडेट रिकॉर्ड मिला तो वो अपने व्यू के अंदर अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का फंक्शन फाइंड आउट करेगा। तो जैसे ही ये व्यू के अंदर जाएगा तो उसको यहाँ पे ये फंक्शन मिल गया अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। अब आपको पता है कि जो वो URL के थ्रू हम डेटा गेट कर रहे हैं तो गेट मेथड यूज़ होगा, क्योंकि फॉर्म टैग तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो उसकी एम्प्लॉय ID होगी, जो ये EMP ID है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन की गई है। ये देखो, जो आप नाम इस क्वेश्चन मार्क के आगे लिखोगे वही चीज़ आपने यहाँ पे इस गेट के अंदर डालनी है। जैसे आप फॉर्म्स के इनपुट टाइप के नेम देते हो, तो आपने जो वो वैल्यू क्या की, उस वैल्यू को स्टोर कर लिया यहाँ पे EMP अंडरस्कोर सीरियल नंबर के अंदर। उसके बाद आपने क्वेरी चलाई employee.object.filter। अब एम्प्लॉय क्या है, मेरे पास ये मॉडल है जिसके बेस पे हमारा क्या बना था, टेबल बना था डेटाबेस के अंदर। तो ये मेरे पास टेबल है, ये रहा मेरे पास टेबल यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो ये मेरे पास टेबल बना था, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर के बिहाफ पे उस रो को उठाना है। तो उसके लिए आपने लिखना क्या होता है, लिखना होता है employee.objects.filter। अब आपका जो ये सीरियल नंबर है, ये कॉलम का नाम है, जो डेटाबेस के अंदर कॉलम नेम है। मेरे पास जो डेटाबेस में कॉलम नेम है वो है सीरियल नंबर। ये देखो, ये रहा सीरियल नंबर। ऐसे ही आपके मॉडल के अंदर भी जिस नाम से आपने मॉडल बनाया हुआ, देखो मॉडल के अंदर भी हमारे पास सीरियल नंबर ही है। तो ये चीज़ एम्प्लॉय अंडरस्कोर जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर से मैच करेगा। अगर वो फिल्टर हो जाता, मैच हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस रो की OBJ के अंदर डाल देगा। अब OBJ क्या करेगा आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो बेसिकली OBJ क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट OBJ करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए करण माया को अपडेट करना चाहता है, मैंने जब क्लिक करा तो आपके पास क्या होगा, देखो एक क्वेरी सेट आ रही है जिसके अंदर आपके पास लिस्ट आ रही है, और लिस्ट के अंदर क्या आ रही है, डिक्शनरी आ रही है। देखो इतनी बड़ी।
तो मैंने क्या किया फर्दर, मैंने एक लूप लगाया, यानी कि उस लिस्ट के ऊपर लूप लगाया। तो जो लिस्ट के अंदर मैंने लूप लगाया, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड है, देखो अगर आप इसकी आउटपुट को देखोगे ना, यहाँ पे मान लीजिए जो ये मेरे पास आउटपुट आई है, ये देखो ये मेरे पास क्वेरी स्ट्रिंग आई है यहाँ पे, ये देखो ये क्वेरी स्ट्रिंग आई है मेरे पास। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास आई है वो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एक ही रिकॉर्ड आना है, क्योंकि हम एक को ही अपडेट करना चाहते हैं। इसकी पोजीशन कितनी है, 0 पोजीशन है ना, ये 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिखो ओबीजे ऑफ 0 ऑफ सीरियल नंबर, मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ओबीजे ऑफ, क्योंकि पहली पोजीशन पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। तो ये क्या करेगा, जो ओबीजे है, जो 0 रिकॉर्ड है, उस डिक्शनरी का जो सीरियल नंबर है उसको प्रिंट करे। जैसे यहाँ पे ये देखो ना, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आना है। तो EMP ओबीजे ऑब्जेक्ट ऑफ 0, ठीक है, उसके अंदर क्या है, डिक्शनरी पड़ी हुई है सीरियल नंबर, उसको क्या करे, वो प्रिंट करे। तो अगर आप लूप लगाना पसंद नहीं है आपको, जैसे मैंने क्या किया, उस पूरी लिस्ट के अंदर से पहली पोजीशन का सारा रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड अंडरस्कोर डेटा के अंदर डाल दिया मैंने। फिर रिकॉर्ड अंडरस्कोर डेटा के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ऑफ सीरियल नंबर, ऑफ एम्प्लॉय नेम, मैंने ऐसी चीज़ लिखी। अगर आपको लूप नहीं लगानी तो आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मान लीजिए मैंने माया पे क्लिक करा, अब जब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास देखो 6 प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 6 प्रिंट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं लूप लगाना ही नहीं चाहता, तो आप लूप मत लगाओ, मैंने वैसे ये लूप तरीका भी बता दिया आपको। तो आपने अगर लूप नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, हर एक के आगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड डेटा है, तो आप हर एक के आगे ऐसे लिख सकते हो, ओबीजे ऑफ 0, जैसे ऑब्जेक्ट है एक ही रिकॉर्ड आएगा लिस्ट के अंदर, और डिक्शनरी पड़ी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओबीजे ऑफ 0 सीरियल नंबर, ओबीजे ऑफ 0 एम्प्लॉय नेम, ओबीजे ऑफ 0 एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे मैंने लिखा ओबीजे ऑफ डिपार्टमेंट। आप ऐसे कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे ये तो आपको पता है कि जब वो अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML के अंदर जाएगा, तो मेरे पास जो उस पोजीशन पर रिकॉर्ड होगा वो मैंने इस वेरिएबल को अलोकेट कर दिया यहाँ पे, और जो ये जो नेम था, जो उसकी वैल्यू थी, वो EMP को अलोकेट कर दी। ऐसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी जो वैल्यू थी मेरे पास, वो मैंने EMP अंडरस्कोर ID को अलोकेट कर दी। ऐसे ही जो मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट जो मैंने एलोकेट कर दिया वो इस DEPT को कर दिया। अब मुझे अपडेट अंडरस्कोर EMP.HTML पे जब मैं जाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने सीरियल नंबर में डाल दी। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, और इसके अंदर मैंने क्या किया, सीरियल नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरियल नंबर डाल दिया। ऐसे मैंने वैल्यू के लिए EMP डाली, जो मेरे पास यहाँ पे EMP है, ये वेरिएबल है देखो EMP। उसके बाद मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ये जो वेरिएबल है जिसको मैंने एम्प्लॉय आईडी एलोकेट किया। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया। तो ये जो मेरे पास डिपार्टमेंट है DEPT, तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो ये जो मेरे पास है, ये मैंने डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया DEPT। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि यहाँ पे भी एक डिक्शनरी ही बन रही है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं जेसन फॉर्मेट में, जो यहाँ पे गए हैं, जो यहाँ पे आपने डिस्प्ले किए। अभी जब मैं इसको रन करूँगा, क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल एम्प्लॉय पे चलता हूँ, मान लीजिए मैंने कविता नाम के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा फैच हो गया। अभी ये मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, लेट मी चेक इट, कि शायद मुझे कैशे वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, तो ये चल पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे करली ब्रैकेट इशू बता रहा, देखो यहाँ पे 2 करली ब्रैकेट लगी है, यहाँ पे सिंगल लगी है, तो यहाँ पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट हमने नहीं लगाई। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ, अगेन दोबारा क्लिक करता हूँ, तो देखो अब वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा बैक चलता हूँ, करण को अपडेट करता हूँ, तो देखो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, करण से रिलेटेड आ रही हैं। और अगर मैं कोमल को अपडेट करना चाहता हूँ तो देखो कोमल का रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि मैं
इसको अपडेट कर सकता हूँ, इसको अपडेट कर सकता हूँ, इसको अपडेट कर सकता हूँ, बट मैं सीरियल नंबर को अपडेट नहीं करना चाहता क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो फिक्स है। तो उस सीरियल नंबर के लिए आप यहाँ पे क्या करो, रीड ओनली लगा दो। रीड ओनली से क्या होगा, यूज़र उसको देख सकता है बट एडिट नहीं कर सकता। एडिट किसको कर सकता है, नेम को कर सकता है, आईडी को कर सकता है, डिपार्टमेंट को कर सकता है। अब हम इसको रन करते हैं अगेन दोबारा और इसको चेक करते हैं। तो मैं जब इसको रन करूँगा, व्यू ऑल एम्प्लॉय, मान लीजिए मैंने माया नाम के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जब मैं क्लिक करूँगा तो देखो मैं सीरियल नंबर को अब अपडेट नहीं कर सकता। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अपडेट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखो, इसको मैं नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब मैं बस यहाँ पे अपडेट नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, एक अपडेट अंडरस्कोर EMP नाम का यूआरएल बनाना होगा, वहाँ पे इनकी वैल्यू को फेच करूँगा, सीरियल नंबर के बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, उसको अपडेट कर दूँगा।